मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईरान के 14 टैंकों पर हमला कर दिया इसराइल ने। सारी की सारी दुनिया इसी चीज़ की कोशिश में है कि ईरान और इसराइल का युद्ध कब शुरू होगा, ईरान इसराइल पर कब हमला करेगा। सारी की सारी दुनिया इसी चीज़ की कोशिश में है, लेकिन ईरान ने तो हमला नहीं किया, लेकिन इसराइल ने छुपिया तरीके से समंदर के अंदर इसराइल के 14 टैंकों पर हमला कर दिया। इसराइल के आरजीसी कमांडर ने बताया कि टैंकों पर हमला किया जा रहा था, लेकिन ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि हमला कौन कर रहा है। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये हमला जो किया जा रहा है ये इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, तो फिर ईरान ने एक्शन लिया और समंदर के अंदर ही भूमध्य सागर में इसराइल के 5 टैंकों पर हमला किया। जैसे ही 5 टैंकों पर ईरान के फौज ने हमला किया तो ईरान के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा कि इस जंग को यहीं पर रोक दिया जाए, आगे से हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन ईरान ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि उसके बाद भी हमले जारी रखे और लगभग 12 टैंकों पर ईरान ने इसराइल के हमला कर दिया। 12 टैंकों को निष्ठुनाबूद कर दिया। और ये खबर भी निकल के आ रही है कि ये विवाद जो छिड़ा था समंदर के अंदर छिड़ा था, छुपिया तरीके से छिड़ा था, लेकिन अब ये जंग ख़त्म भी हो चुकी है, ये खबर भी सामने आ रही है। लेकिन ईरान अभी भी इसराइल के टैंकों पर हमला कर रहा है। सारी की सारी दुनिया इसी चीज़ की कोशिश में लगी रहती है कि कब ईरान और इसराइल का युद्ध शुरू हो, क्योंकि हर कंट्री जानती है कि ईरान बहुत पावरफुल देश है। ईरान और इसराइल अगर टकराएंगे तो फिर ईरान इसराइल को बहुत बुरी मात दे सकता है। और इसराइल जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है। सबसे ज़्यादा तो परेशान है हमास के नेता याह्या सिनवर को लेकर के परेशान है। बताया जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि याह्या सिनवर का भाई जो है वो उससे भी ख़तरनाक है, और ये इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए सिरदर्द है याह्या सिनवार। और इसराइल की फ़ौज जो है याह्या सिनवार को हर जगह पर तलाश कर रही है, हर जगह पर तलाश कर रही है, क्योंकि अच्छी तरीके से इसराइल जानता है कि याह्या सिनवार कितना ख़तरनाक है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर निकल कर आई याह्या सिनवार का भाई जो है मुनव्वर सिनयार, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो बहुत ही बड़ा सरदर्द बना हुआ है इसराइल के लिए। लेकिन आगे की खबर मैं आपको बताऊं कि नेतन्याहू के असफल युद्ध विराम प्रयासों के विरोध में 75,000 इसराइली सड़कों पर उतरे। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी जनता से भी लड़ रहे हैं। जो बंधक हमास के पास हैं इसराइल के, उसको लेकर के इसराइली लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है सड़कों पर उतर कर के बहुत ही बड़ी भीड़ के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हज़ारों इसराइली लोगों में निराशा फैल गई है, क्योंकि वे गाज़ा में बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इसराइल के प्रधानमंत्री इस तरह बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एक तरफ जंग से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी जनता से जूझ रहे हैं। एक और बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है कि गाज़ा पर इसराइल का युद्ध, आश्रम स्थल पर हमले में 8 फ़िलिस्तीनी मारे गए। पिछले 24 घंटे में गाज़ा में इसराइली हमलों में कम से कम 31 फ़िलिस्तीनी मारे गए, जिनमें विस्थापित लोगों को आश्रम देने वाले एक स्कूल पर हुए हमले में 8 लोग मारे गए। जॉर्डन के कब्जे वाले पश्चिमी तट की सीमा के पास हुए हमले में कम से कम 3 इसराइली नागरिक मारे गए हैं। इसराइल ने एक और हमला किया है, और इसराइल ऐसी जगह पर हमला कर रहा है जहां पर गाज़ा पट्टी में आम लोगों को नुकसान हो रहा है, आम जनता को नुकसान हो रहा है।
अनुमान है कि 75,000 इजरायली लोग इसराइल के अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में से सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि वे बंदियों बनाए गए लोगों को वापस घर लाने में सरकार की विफलता के कारण गुस्से में थे। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने दक्षिणी लेबनान में शनिवार को हुए हमले में 3 पैरामेडिक्स की मौत के बाद इसराइल द्वारा मानव मूल्य के घोर उल्लंघन की निंदा की है। गाजा पर जो इसराइल का युद्ध चल रहा है उसमें मरने वालों की संख्या आज की डेट में अगर बताई जाए तो 40,939 लोग मारे जा चुके हैं और घायल लोगों की संख्या बढ़कर के 94,616 पहुंच चुकी है। आप इस रिपोर्ट के मुताबिक समझ सकते हैं कि हर रोज़ कितना ज़्यादा नुकसान जो है फिलिस्तीनियों को हो रहा है और इसकी कोई भी निंदा नहीं जताया रहा है, कोई गम नहीं है। ईरान भी एक्शन लेने की बात करता है लेकिन एक्शन नहीं लेता है। सिर्फ हमास है जो बुरी तरह से इसराइल के पीछे पड़ा हुआ है और बुरी तरह से इसराइल को परेशान करके रखा है। तो आज की कुछ रिपोर्ट यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।